अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं मोहम्मद सुहेब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको आज इसमें बैरिया टाउन का स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें आपको पूरा सिनेरियो गाइड करूँगा कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, और बैरिया टाउन के वो कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और रैपिडली जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और डे बाई डे जो है वो बढ़ती जा रही है। सो वीडियो में जो है आपको आज ये सब कुछ जो है वो गाइड करूँ। मैं स्टार्ट से गाइड करता हूँ। पहले मैं आपको इसका एक जो है वो सिनेरियो समझा दूँ कि होता क्या है। लेकिन जब भी किसी भी सोसाइटी में, अगर इसमें बैरिया टाउन की ही बात कर लेते हैं कि बैरिया टाउन की अगर हम बात करें तो जैसे ही इसका पहला सेक्टर जो है वो लॉन्च हुआ तो बैरिया टाउन जो है वो कंसिडर किया जाता था कि इसका यही एक सेक्टर है और इसमें जो है यही ब्लॉक है। मिसाल के दो सेक्टर ए की बात कर लेते हैं कि जब सेक्टर ए लॉन्च हुआ था यही कंसिडर किया जाता था कि यही टोटल जो है वो बैरिया टाउन है। अब जो भी लोग वहाँ पर बाइंग करने होते थे उनके पास जो ऑप्शन होती थी वो सेक्टर ए की ऑप्शन होती थी। उन्होंने सेक्टर ए को में जो है वो प्लॉट बाई करना होता था और वहीं पर जो है उन्होंने अपनी रेजिडेंस करनी होती थी, वहीं पर कंस्ट्रक्शन उन्होंने करनी होती थी। तो जब इतना सा बैरिया टाउन था, मतलब ये बैरिया टाउन की एक लिमिटेड सा बैरिया टाउन था, तो वहाँ पे जो है सब लोग वहीं पे बाइंग करते थे और इसी वजह से जो डिमांड बढ़ जाती थी, रेट जो है वो बढ़ जाते थे और वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाती थी, इंक्रीज़ हो जाती थी और लोग जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते थे और रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता था। तो इसी तरह जब फिर सेक्टर बी लॉन्च हुआ तो फिर लोगों ने सेक्टर ए को छोड़ा, बी की तरफ मूव करते गए और जब वो उसकी तरफ मूव करते थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो वहाँ पे भी प्राइसेस जो है इंक्रीज़ हुए। फिर इसी सेक्टर बी के डिफरेंट ब्लॉक्स आते गए तो फिर लोग आगे से आगे जो है वो मूव करते गए। तो मेरे ख्याल से जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी कि जब भी किसी भी सोसाइटी का एक्सटेंशन हो रही होती है उसमें जो है वो उसको सोसाइटी को एक्सपेंड किया जा रहा होता है तो लोग जो है वो आगे की तरफ मूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाले ब्लॉक्स होते हैं उनमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो गई होती है और डिमांड जो है वो बढ़ गई होती है, रेट्स भी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं, तो फिर लोग जो है वो आगे की तरफ मूव कर देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूँगा कि जब लोग सेक्टर ए से बी, सेक्टर ए था और बी बना, लोग वहाँ पे आना चाहिए। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जी सेक्टर ए में हमने लेना है, हमने बी में नहीं जाना, वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं या वहाँ पे हम कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें दो चीज़ें हैं, जिन लोगों ने तो कंस्ट्रक्शन करनी है, अपनी रेजिडेंस करनी है, उनका तो चले सिनेरियो समझ आता है कि वो जो है अगर एक मैच्योर जगह पे जहाँ पर रेट्स जो है वो मैच्योर हो गई हुई हैं वहाँ पे प्लॉट की बाइंग कर लेते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी रेजिडेंस करनी है। और कोई भी मेरा ख्याल बंदा ऐसा नहीं होता जो हर 2-3 साल जो अपना घर चेंज करता है। कम से कम लोग 15 से 20 साल तो या 10 साल जो है वो एक घर में रहते तो हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना, तो वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर अगर जा रहे हैं तो उनकी तो समझ आती है। लेकिन मैं अक्सर एक चीज़ जो समझने की कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो ये क्यों चीज़ें कंसीडर करते हैं कि अभी तो इस एरिया में कुछ भी नहीं है, ना तो कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, ना तो कुछ रोड्स बने हैं, कोई आबादी नहीं है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए यही चीज़ समझने की है कि जब किसी जगह के ऊपर कुछ भी नहीं होता, जिसको आप कह लें कि वो कच्ची चीज़ है, अभी पक्की नहीं हुई वो, तो वहीं पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे लोगों की फिर लोगों की जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी फिर लोगों की बाइंग रिक्वायरमेंट वहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, वहाँ पे लोगों की बाइंग रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगी। तो जब लोगों की बाइंग रिक्वायरमेंट वहाँ पे बढ़ेगी तो लोग वहाँ पे बाई डिमांड वहाँ पे बढ़ेगी और डिमांड जब बढ़ेगी तो रेट जब इंक्रीज़ होंगे। सो यही तो इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने जो है राइट टाइम के बाद चीज़ को बाय करना है और वहाँ पे जो है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि मैंने सेक्टर बी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सेक्टर बी में तो इन्वेस्टमेंट कंसीडर की नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे तो जो है काफ़ी ऑलमोस्ट वो पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है फुल हो गई हुई है आप कह सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको सेक्टर एफ़ की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको जो है वो रेट्स मैच्योर नहीं मिल रहे, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके रेट्स जो हैं वो बनने हैं। उसकी रीज़न मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सेक्टर डी में आपको या आपको सेक्टर बी में अली ब्लॉक में उमर ब्लॉक में उस्मान ब्लॉक में जिस रेट में 5 मिल का मिसाल के तौर पर आपको प्लॉट मिलता है उसी रेट में आपको सेक्टर एफ़ में जो है वो 10 मिल का प्लॉट भी मिल जाता है, या आपको उसी रेट में कुछ ऑफ ग्राउंड प्लॉट जो है वो 1 कनाल के भी मिल सकते हैं। तो ये जो आज मैंने सारी आपको एग्जांपल के साथ बात करी, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और मेरी वीडियो का मकसद ही ये है कि प्राइसेस जो है वो कैसे बढ़ते हैं और डिमांड जो है वो कैसे बढ़ती है और किस जगह पे जो है वो आपको बाइंग करनी चाहिए और किस जगह पे जो है वो आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। सो यही आज मेरी वीडियो बनाने का जो है वो मेन मकसद है और इसी में मैं आपको गाइड करूँगा कि बैरिया टाउन के वो कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और वो जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। अब अगर हम बात कर लें सेक्टर ए की, सेक्टर बी की, सेक्टर सी की और सेक्टर ई की,
तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी और पॉपुलेटेड हो रही है, लेकिन स्टिल सेक्टर डी में, ई में और एफ में, ई में और डी में और ई में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे बाइंग बनती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। और जो सेक्टर एफ है ये तो आपका फुल स्विंग के ऊपर है, यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। अब मैं इनको जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि कौन से ब्लॉक्स जो हैं जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है और जहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सेक्टर डी से। सेक्टर डी जो है ये तकरीबन कोई 2011 में आप कह लें कि लॉन्च हुआ, तो 2014 के एंड पे या 2015 के स्टार्ट में जो है, या 2014 के स्टार्ट में जो है इसको पोजेशन मिली थी। तो जैसे ही इसको पोजेशन मिली थी, इसकी लोकेशन जो है बड़ी अच्छी थी और प्राइसेस जो है बहुत रीज़नेबल थे, तो सारा का सारा बिल्डर जो है वो यहाँ पे मूव कर गया। अगेन यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, डिमांड सप्लाई का फार्मूला लगेगा। डिमांड ज़्यादा बड़ी, सप्लाई कम थी, रेट्स एकदम बूस्ट कर गए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए और कुछ ही सालों में 5 मरला का प्लॉट अगर वहाँ पे अच्छी लोकेशन का लेने जाते हैं, सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन मैं अच्छी लोकेशन की बात करूँ तो वो आपको 60 लाख से लेके 70 लाख तक मिलते हैं। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो बिल्डर्स जो हैं वो सेक्टर डी में और वो अपना घर बना के जो है वहाँ पे बेच रहे हैं और कंस्ट्रक्शन जो उसका आप कह लें कि अगर मैं ये कहूँ कि 80% वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, 20% रह गई है, तो जो हमें नज़र आता है वो अगले कोई 10 साल, 1 साल में जो है वो रिमेनिंग 20% जो है वो भी सारा का सारा एरिया जो है वो फुल हो जाएगा। सो सेक्टर डी में कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके अलावा सेक्टर डी के जो आपका मेन कमर्शियल एरिया है सारा का, जो सराय चौक के राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर जो है वो सारा अल्फा मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, ग्रैंड होटल की तरफ जो है वो रोड चली जाती है, और जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका ओवरसी बी की तरफ रोड चले जाता है। सराय चौक के राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जो सारा का सारा कमर्शियल हब है सेक्टर डी का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस टाइम फुल स्विंग के ऊपर है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये एरिया भी जो है वो डेली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप लास्ट वीक जाएँ तो आपको एक प्लाजा बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपको जो है दूसरे प्लाजा की जो है फाउंडेशन बनती हुई नज़र आ जाती हैं। सो ये तब भी होता है जब एक जगह के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो फुल हो गई हो या हो रही हो और इंक्रीज़ करी हो, तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का जो है वो कमर्शियल की जो है वो बारी आती है। तो सेक्टर डी में मैंने जैसे आपको पहले गाइड किया कि अभी भी 20% जो है वो पोटेंशियल है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। अब यहाँ पे जो है वो लोग जो अपना फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसके बाद हम जाएंगे जिना ब्लॉक की तरफ। जिना ब्लॉक की अगर हम बात कर लें, तो सेक्टर डी को डिस्कस करने का मकसद ये था कि मैंने आपको जिना ब्लॉक के साथ की तरफ जो है वो लेके जाना था। सेक्टर डी में अब रेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और बिल्डर जो है यहाँ से ऑलमोस्ट मूव आउट कर गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हुई है। तो अब बिल्डर जो है वो जिना ब्लॉक की तरफ चला गया। इसमें आपको जिना ब्लॉक में 5 मरला में कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद जो है 10 मरला में हो रही है कंस्ट्रक्शन। 5 मरला में क्यों कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से कि सेक्टर डी में अगर आप देखें तो रेट्स में आपको जिना ब्लॉक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़र्क पर मिल जाता है। जो प्लॉट आपको 60 से 70 लाख में मिल रहा होता है सेक्टर डी में, वही प्लॉट आपको जिना ब्लॉक में 50 से 60 लाख में जो है वो मिल रहा होता है। इसी वजह से सारा का सारा बिल्डर निकल के जिना ब्लॉक की तरफ आ गया। और जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले गाइड किया कि जब किसी भी एरिया में बिल्डर होता है तो बिल्डर की मौजूदगी की वजह से जो है वहाँ पे रेट्स बढ़ते हैं। सो वो लोग जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर, मैंने आपको जैसे पहले गाइड किया कि अगर आप प्योरली कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं देन आप सेक्टर डी में जाएँ, लेकिन अगर आप कम बजट के साथ बाइंग करना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आप जिना ब्लॉक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिना ब्लॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे रेट्स इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और डे बाय डे जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। दूसरी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट की। जिना ब्लॉक में जिस रेट में आपको 10 मरला का प्लॉट मिलता है उसी रेट में आपको जो है सेक्टर एफ़ में जो है वो प्लॉट मिल रहा होता है, लेकिन क्योंकि सेक्टर एफ़ जो है वो थोड़ा सा आगे हो जाता है तो इस वजह से लोग जो है वो प्रेफर कर आगे की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से लोग प्रेफर करें कि वो जिना ब्लॉक में 10 मरला का प्लॉट जो है वो बाय कर लें और यहाँ पे जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कर लें। तो जिना ब्लॉक में 10 मरला की कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हो रही है और ये जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ भी करती जा रही है और ये आगे इंक्रीज़ करती रहेगी। उसके बाद अगर हम आगे चले जाते हैं सेक्टर एफ़ की तरफ चले जाते हैं तो सेक्टर एफ़ का आपको जौहर ब्लॉक, उसके अलावा आपको निश्तर ब्लॉक, निश्तर एक्सटेंशन ब्लॉक, उसके अलावा आपको तलहा ब्लॉक, उसके अलावा कायद ब्लॉक, उसके अलावा गजनी ब्लॉक, ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है। फैमिलीज़ वहाँ पे मूव कर रही हैं, लोग वहाँ पे प्लॉट्स बाय कर रहे हैं, अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी रेजिडेंस कर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा
तो इन ब्लॉक्स में जो है वो बिल्डर भी एंटर है। और सबसे ज़्यादा इस टाइम जो फास्ट ट्रैक के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तलहा ब्लॉक में हो रही है। और सारा का सारा बिल्डर जो है वो मूव भी किया हुआ तलहा ब्लॉक में किया हुआ है, क्योंकि अगर आप तलहा ब्लॉक को देख लें, तलहा ब्लॉक जो है वो ओवरसी बी ब्लॉक के साथ भी अटैच हो जाता है और ओवरसी बी ब्लॉक जो है उसको अप्रोच केनाल रोड से मिल जाती है। और तलहा ब्लॉक को भी जो है वो इसी वजह से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा अगर हम देख लें तो ओवरसी बी ब्लॉक में और ओवरसी बी ब्लॉक की एक्सटेंशन में जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिल्डर जो है वो मूव कर गया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि ये ओवरसी बी ब्लॉक जो है और ओवरसी बी ब्लॉक की एक्सटेंशन जो है, इसकी लोकेशन जो है बड़ी प्राइम लोकेशन है। ये इनको केनाल रोड से डायरेक्ट एंट्रेंस मिलती है और इसके राइट साइड के वो जो सेक्टर डी भी है जो पॉपुलेटेड एरिया है, और इसी जो केनाल रोड से इसको एंट्रेंस मिलती है वही रोड अगर आप फॉलो करें तो आप ग्रैंड मस्जिद की तरफ भी चले जाते हैं। सो इसी वजह से, और ओवरसी बी ब्लॉक जो है वो LDA से अप्रूव भी है। इसी वजह से जो है लोग इस टाइम जो प्रेफर करें, अगर मैं आपको इसको रैंकिंग कर दूं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जीना ब्लॉक में 5 मरला की कैटेगरी में हो रही है। उसके अलावा 10 मरला में ओवरसी बी ब्लॉक में, उसके बाद ओवरसी बी एक्सटेंशन में, उसके साथ क्योंकि तलहा ब्लॉक का अटैच है तो तलहा ब्लॉक में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। और अगर हम सेक्टर बी के दूसरे ब्लॉक्स में आ जाएं जो कि आईफल टावर के करीब लगते हैं, तो उस और आईफल टावर बिलावल हाउस के करीब लगते हैं और सामने मास्टर टाइल्स के फार्म हाउस के जो है, इन 3 जो है वो पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे जो जौहर ब्लॉक है, कायद ब्लॉक है, गजनी ब्लॉक है और सामने शेरशाह ब्लॉक प्लस आपका निश्टर ब्लॉक और निश्टर एक्सटेंशन ब्लॉक, इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत ज़्यादा जो रैपिडिटी जो है वो इंक्रीज़ भी कर रही है। अगर हम बात कर लें निश्टर एक्सटेंशन की, तो निश्टर एक्सटेंशन में पिछले 1 साल में देखने में आया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसकी रीज़न क्या है, लोग जो है कुछ ये डिफरेंट स्टडीज़ है, लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो जो है वो करीब से करीब हो, मतलब आईफल टावर के करीब हो, बिलावल हाउस के करीब हो, तो उनको रेट्स जो है वो निश्टर एक्सटेंशन में जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स जो है वो बड़े मिनिमम प्लॉट रेट जो है वो मिल जाते हैं, बड़े रीज़नेबल रेट जो है वो मिल जाते हैं। इस वजह से लोग जो है वो निश्टर एक्सटेंशन को प्रेफर कर रहे हैं। फिर कुछ लोग क्योंकि आईफल टावर के बिल्कुल बैक साइड की वजह जो है वो जौहर ब्लॉक आ जाता है, तो जौहर ब्लॉक में रेट्स कम है तो वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो लोग अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छे बजट का बाइंग करना चाहते हैं वो प्रेफर करते हैं कायद ब्लॉक को, और कायद ब्लॉक के बाद जो है वो गजनी ब्लॉक को। और फिर कुछ लोग जो कि तलहा ब्लॉक में जाते हैं, तलहा ब्लॉक में बाइंग कर रहे हैं, वो क्योंकि पीछे से ओवरसी बी की तरफ कनेक्ट है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ्रंट की तरफ आएँ, आईफल टावर की तरफ आएँ, तो वो फिर शेरशाह ब्लॉक में जो है वो बाइंग कर रहे हैं और शेरशाह ब्लॉक में जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब पीछे जो है शेरशाह की एक्सटेंशन भी आ गई है जहाँ में 5 मरला की कैटेगरी है, तो शेरशाह ब्लॉक में भी देखने में आया कि पिछले कुछ दिनों में जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डर्स भी वहाँ पे एंटर हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये जितने भी ब्लॉक्स मैंने आपको गाइड किए सेक्टर डी के बाद, जितने भी ब्लॉक्स मैंने आपको गाइड किए हैं, इनमें अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है अपने फ़ौरन घर प्लॉट बाय करके अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपनी रेजिडेंस कर सकते हैं। अगर आपने 2 से 3 साल बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना घर बनाना है, फिर भी आपके लिए बड़ी सूटेबल ऑप्शन है, बड़ी दी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपने आज की डेट में यहाँ पर सस्ती बाइंग की होगी और आपने फ्यूचर में घर बनाना है तो आपको जो है सेविंग हो जाएगी, और यही सेविंग आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपने डेकोर के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपने घर की डेकोर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर इसको मैं अब समराइज़ कर लूँ तो आपके पास इस टाइम जो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के लिए और अपनी रेजिडेंस के लिए और बिल्डर्स के लिए जो ऑप्शंस हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी रेजिडेंस के लिए बाय कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 साल तक अपनी रेजिडेंस के लिए। तो उनके बाद जिना ब्लॉक, उसके बाद तलहा ब्लॉक, ओवरसी बी ब्लॉक, ओवरसी बी ब्लॉक की एक्सटेंशन, शेरशाह ब्लॉक, आपका जौहर ब्लॉक, निश्टर एक्सटेंशन ब्लॉक, और उसके अलावा जो है वो आपको कायद ब्लॉक और गजनी ब्लॉक की ऑप्शन जो है वो बड़ी डी बेस्ट ऑप्शन है। इसमें एक और हम चीज़ अगर डिस्कस कर लें कि वो लोग जो केनाल की कैटेगरी को जो है वो प्रेफर करते हैं, तो केनाल की कैटेगरी में बाइंग करने के लिए उनके पास जो है वो निश्टर ब्लॉक की जो है ऑप्शन बड़ी अच्छी आ जाती है। निश्टर ब्लॉक में क्योंकि रेट्स जो हैं बड़े मुनासिब से रेट्स हैं और थीम पार्क के पास है, आईफल टावर के पास है, मेन बुलेवार्ड के पास है। सो जो केनाल के लोग जो लोग केनाल की कैटेगरी में बाइंग करना चाहते हैं, अगर वो सेक्टर ए, बी और सी में जाते हैं तो उनको रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर निश्टर ब्लॉक आ रहा है और यहाँ पे रेट जो है वो कम है, तो हमें एक केनाल के लिए जो है वो निश्टर ब्लॉक में जो है वो जाना चाहिए और यहाँ पे जो है वो हमें बाइंग करनी चाहिए। सो निश्टर ब्लॉक में एक केनाल की जो है वो भी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन है, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो जो है वो डे बाई डे जो है वो इंक्रीज़ कर रही है।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड किया कि कंस्ट्रक्शन बैरियर टाउन में कंस्ट्रक्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे पोटेंशियल है, कहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे बिल्डर्स को बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी ब्लॉक में प्लॉट बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आपके नंबर के स्क्रीन के ऊपर जो है मेरा नंबर आ रहा है, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है और जो कि ईमो के ऊपर भी अवेलेबल है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और आपको जो है गाइड करूँगा कि यहाँ पे क्या रेट्स चल रही हैं और आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 5 मरला में चलना चाहिए, 10 मरला में चलना चाहिए, 1 कनाल में चलना चाहिए, या अगर आप बिल्डर हैं तो आपको कहाँ पे जो है वो बिल्डर लोकेशन का जो है प्लॉट बाय करना चाहिए, या आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आपको जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।